मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि इस्लामाबाद में गंभीर सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ा है। हुकूमत पार्लियामेंट से गलत कवानीन पास करवाना चाहती है। जेयूआई की कैलकुलेशन क्या है सर? हुकूमती तरामीम का मकसद क्या था? क्या सोच रहे थे आप लोग? देखिए, जो चीज़ें हमें पहले से बता रहे थे बड़ा इनोसेंटली, वो उसके हुँ, मुताबिक हुँ। तो हमारा ख्याल ये नहीं था कि जो है इस तरह की तरमीम ले आएँगे। जब मसौदा दिया, बहरहाल हम उनके साथ कंसेंट उस वक़्त तक नहीं कर रहे थे कि हमें पता था कि कोई भी बात अनहोनी भी हो सकती है। तो जब तक कागज़ ना देख लें उस वक़्त तक कोई हम तबसरा नहीं कर रहे थे। बहरहाल जहाँ तक जो कॉन्सेप्ट्स उन्होंने बताए थे, उन कॉन्सेप्ट्स में कोई ऐसी चीज़ें खतरनाक नहीं नजर आती थी। तो जिस वक्त फिर डॉक्यूमेंट आया सामने तो फिर थोड़ा सा जो है ना उससे ऑफेंड हुए। फिर हमने कहा कि जी इसमें हमें टाइम दीजिए ताकि हम जो है इसको देख लें, एग्जामिन कर लें, एक दूसरे के साथ डिबेट कर लें आपस में इंटरनली, और देन जो है फिर उसके बाद हम आपको जवाब दे सकेंगे। वो गवर्नमेंट को कोई जल्दी थी, शायद वो देन एंड देयर हर चीज करना चाह रही थी, तो उनको कोई अप्रीहेंशन थे। जी। वो अप्रीहेंशन तो खैर अल्टीमेटली गलत साबित हुए, मगर बहरहाल जो है ना वो हुँ। उस दिन फिर वो पास नहीं हो सकी इस वजह से। सर, आप लोग जिस मुसवदे पर काम कर रहे हैं, उसमें हुकूमती मुसवदे से हटकर क्या है सर? कुछ अहम पॉइंटर्स शेयर करेंगे? उसमें अब मौलाना से मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई है। उन्होंने हुँ। कहा है कि मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ, तो फिर इन लाइंस पे आगे बढ़िए। तो अभी तक वो जो चीज़ें उनकी तरफ से आएंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे और एक रफ ड्राफ्ट बनाएंगे। जब वो अप्रूव कर देंगे तो देन जो है ना वो आपसे शेयर कर पाएंगे। हुँ। बिफोर टाइम जो है वो कोई चीज़ शेयर इस करेंगे तो मसाइल पैदा होंगे। अभी अभी तक आपके साथ शेयर नहीं किए गए हैं हाँ, या मुझे आप अभी मुझे शेयर मौलाना करना साहब नहीं ने चाह कोई रहे हैं? इंस्ट्रक्शंस देनी है। उन्होंने कहा, मुल्तान में थे आज, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस देनी है। उन्होंने कहा सही। कि और मैं आ जाता हूँ तो फिर आपके साथ बैठ भी जाएंगे और आपको बता भी देता हूँ जो जो जिन लाइंस पे आपने बढ़ना है, वो चीज़ें आ जाए तो फिर उसी हुँ, हिसाब हुँ। से फिर इंशाल्लाह ताला। सही सर, स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है कि अगर मखसूस नशिस्तें हुकूमत को मिल गई, तो आपको लगता है सर कि जेयूआई की अहमियत वो रहेगी जो आज है? फिर तो वो आपके बगैर ही मंजूर करवा लेंगे ना सर, जो खत अब लिख दिया गया है स्पीकर की तरफ से? देखिए, जेयूआई की अपनी अहमियत है। हमसे हमारी अहमियत ये नहीं है कि हम कोई गलत काम करें या अच्छा काम हमसे बुरा काम करवा लिया जाए। तो हमारी अहमियत एज ए पोलिटिकल पार्टी है। हम अगर वो फर्ज करें कि खुद ही पास करवाना चाहते हैं तो करवा लें, में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हम पे कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं आएगा मुस्तकबिल में। सही। सर, जेयूआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला इस वक़्त फिर उठ गया है। रिमार्क्स जो आए हैं वो भी बड़े सख्त हैं, इंतखाबी निशान भी लिया जा सकता है। इस सारे मामले की टाइमिंग जो है उस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। चलते रहते हैं मामले। अभी इस वक्त जो है ना बहस हो चुकी है और रिजर्व हो चुका है केस। तो जब कोई अदालती या नीम अदालती मामला हो और उसमें मामला जो है ना वो रिजर्व हो जाए, तो फिर हुँ। जो है उसके ऊपर तबसरा करना जो है बाज़ औक़ात जो है मुनासिब नहीं होता। इसलिए फैसला आने दीजिए, फिर देखते हैं। बिलावल भुट्टो ने कल कहा कि नून लीग वालों ने उन्हें बताया कि जो मुजव्वज़ा आईनी तरमीम है, इस पर ऑपोज़िशन वाले उन्हें धोखा दे रहे हैं। ऑपोज़िशन नहीं चाहती कि हुकूमत सही तरीके से आईन साज़ी करे। सर, बिलावल भुट्टो तो ऑपोज़िशन में सिर्फ़ मौलाना फज़ल रहमान साहब से मिले हैं। तो इसके अलावा वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? मुझे नहीं पता भी। ये तो बात बिलावल भुट्टो साहब से पूछिए ना। बिलावल भुट्टो साहब से मुतालिक सवाल पूछेंगे, मैं कोई जवाब दे दूंगा, फिर उनकी तरफ से कोई और जवाब आ जाएगा, फिर दो पार्टीज के हुँ। दरमियान टेंशन क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए जो चीज़ बिलावल भुट्टो साहब से मुतालिक है वो उनसे पूछ लीजिए आप ना। जी। कि क्रूशियल टाइम है तो इस वजह से बयान दर बयान नहीं करना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। कामरान मुर्तज़ा साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। एक छोटा-सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो राना एहसान अफ़ज़ल साहब कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। राना एहसान अफ़ज़ल साहब मुझे जॉइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। सर, सबसे पहले ये फ़रमाइए, स्पीकर साहब ने कल इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। आज सेक्रेटेरिएट की तरफ से नई पार्टी पोज़ीशन भी आ गई सामने। इलेक्शन कमीशन के इजलास से भी खबरें हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल ना करने के मशवरे दिए गए हैं। तो फिर क्या इम्कान है सर कि पीर को इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्त से फिर से
उन्हें ही दे देगा जिनके पास थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो हमें पीर तक इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो क्या हुक्मनामा जो है वो जारी करते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है आईनी तौर पे आज़ाद अदारा है, तो वो क्या जारी करेगा वो तो पीर तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल जो स्पीकर ने किया है, उन्होंने पार्लियामेंट की बालादस्ती को कायम किया है। और ऐसे नहीं हो सकता कि आप जो है वो कानून का तशरीह करने का जो आईनी मैंडेट आपको मिला है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को, वो करे, उसको अमेंड करे या कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट करे। तो मैं समझता हूँ कि स्पीकर ने अगर ये जो है वो स्टैंड दिया है तो उसको सबको सपोर्ट करना चाहिए। पार्लियामेंट की बालादस्ती को वो सपोर्ट कर रहे हैं। और ये इस तरह के फैसले, जिस तरह 63A की जो तशरीह की गई, और फिर ये जो अभी जो पीटीआई को जो है वो SIFC में जहां लोगों ने हल्फ दिए, उन्होंने हल्फनामे जमा कराए, उन्होंने उसको ज्वाइन किया जमात को बगैर किसी डिमांड के। आप उनको जो है वो पहले आप आज़ाद कर दें, फिर पीटीआई में शमूलियत जो है वो करा दें उनकी। और ये बिल्कुल ही ऐसा मामला था कि जो काम किया वो बिल्कुल ठीक किया। जजेस पे शामिल थे सर, जिन्होंने 39 अरकान को तहरीक इंसाफ का करार दिया था। उस वक्त आप उनके फैसले की तारीफ कर रहे थे और बाकी 8 जजेस पर तनकीद कर रहे थे, लेकिन अब आप 11 जजेस बशमूल चीफ जस्टिस के फैसले को भी गैर आईनी करार दे रहे हैं। राणा साहब, देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है ना। एक तो जो चीज एक जमात ना वो पिटिशनर थी, ना उन्होंने वो डिमांड की, ना ये किसी की डिमांड थी कि पीटीआई को वो नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें दी जाएं। ये तो SIFC का केस था सारा। और आप कैसे कर सकते हैं कि आप जो ने अपनी टिकट्स नहीं जमा कराए आप उनको सीटें दे दें, जिन्होंने लिस्टें नहीं जमा कराई आप उनको सीटें दे दें। एक तरफ आपको 63A थी जहां आइन कह रहा था कि अगर आप फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं तो आपका वोट काउंट होगा, लेकिन फिर आपके ऊपर कार्रवाई होगी और फिर आपको जो है वो अदालत से। और उस वक्त उसको कानून को तब्दील करके कहा गया कि ना आपका वोट काउंट होगा और आपकी सीटें भी आपसे खाली कराई जाएंगी। और पंजाब हुकूमत को गिरा दिया गया, उस वक्त पूरी एक हुकूमत गिरा दी गई। और फिर जो है उसके बाद आपने वहां इलेक्शन भी कराए। तो वो, और दूसरी तरफ आज आप कह रहे हैं कि जो चीज मांगी भी नहीं पीटीआई ने, वो हम उनको जो है वो उनको झोली में जाके रख देते हैं। जो चीज ना मांगी गई, ना टिकटें जमा कराई गई, ना लिस्टें जमा कराई गई, और आप कह रहे हैं जी ये पीटीआई को सीटें दे दें, जो कि जो है सरासर जिस तरह 63A में आइन को क्रिएट किया गया, रीराइट किया गया, इसी तरह यहां इस फैसले से भी रीराइट किया गया। तो इम्प्लीमेंटेबल, अगर इलेक्शन कमीशन आपको सर नशिस्तें दे देता है तो फिर मौलाना साहब की तो जरूरत खत्म हो जाएगी ना सर। तो क्या फिर हुकूमत जो है वो मौलाना साहब को एतमाद में लिए बगैर ही तरमीम मंजूर करवा लेगी? ये देखें, इलेक्शन कमीशन अभी ये जब चीज़ होगी तो इस पे हम कमेंट कर सकते हैं कि हमें तो नहीं पता ऐसा होना जा रहा है या नहीं होने जा रहा। तो ये तो बिल्कुल बात ये है कि जो बिल पेश किया गया पार्लियामेंट के ज़रिए कि जिसके अंदर ये बताया गया के जो इलेक्शन एक्ट जो इस फैसले को जिस तरीके से रिवर्स किया गया, ये जो अदालत से आया रिजर्व सीट के हवाले से, तो इसमें पार्लियामेंट ने अपना जो है वो लेजिस्लेशन की है। और मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को उसके मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या करता है उसके ऊपर हम कैसे कमेंट कर सकते हैं? तो करना होगा कि क्या फैसला आता है तो फिर इसके ऊपर बातचीत की जा सकती है। मौलाना साहब के साथ हम एंगेजमेंट कर रहे हैं। मौलाना साहब को बिल्कुल हम समझते हैं कि जो जुडिशरी का जो रिफॉर्म का पैकेज है उसको सपोर्ट करना चाहिए। हमारी जो जमात है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो उनके साथ आज भी राब्ते में है, कल भी राब्ते में होगी। और ये तो हम लार्जर कंसेंसस की तरफ तो बढ़ रहे हैं ना, तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हम सबको साथ लेके चलें। तो ऐसा नहीं है कि उनकी कोई अहमियत में कमी आएगी या कोई ऐसी कोई बात है। ये बाकी इलेक्शन कमीशन का जब फैसला आएगा तो तब देखा जाएगा कहाँ कोई अगर वो ऐसा कोई फैसला करती है कि क्या होता है। लेकिन अभी इस वक्त दिस पॉइंट इन टाइम और आगे भी हम बिल्कुल लार्जर कंसेंसस की तरफ हम समझते हैं हमें जाना चाहिए और सबके साथ लेके चलना। आपकी हुकूमत, आपके लोग तो उनको इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मौलाना साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो कह रहे हैं कि इस मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मकसद सिर्फ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। तो सर हुकूमत तो मुसव्विदा भी दिखाने को तैयार नहीं थी, ऐसा कह रहे हैं मौलाना साहब। पूरी ताकत से गलत तरमीम को रोकेंगे। हुकूमत क्यों छुपा रही थी सर?
देखें, अभी तो ये मसद्दवा जो है ये काबीना में पेश होना था। काबीना में नुक्ताचीनी होती तो जो CCLC है, जो कैबिनेट कमेटी ऑन लेजिस्लेटिव केसेस है, फिर वहां जाता। उसके बाद ये असेंबली में टेबल होना था, और जब एक एक तरामीम पढ़ी जानी थी तो उसके ऊपर खड़े होकर वोटिंग होनी थी। तो ऐसा तो नहीं था कि ये सारे प्रोसेस स्किप हो जाते। तो मुसद्दवा बिल्कुल इनसे शेयर किए गए, इनसे बातचीत भी जारी थी, इनसे राय भी ली गई, लेकिन जिस डिटेल में वो चाहते थे उस डिटेल में डिस्कशन नहीं हुई जो अब हो रही है। लेकिन राणा साहब, पिछले हफ्ते तक तो किसी को मालूम भी नहीं था ना सर। नाइब वजीर आजम को, वजीर कानून को, इन समेत कई वज़रा थे आपके जिनको इल्म भी नहीं था। अब आप कह रहे हैं कि इस पर दोबारा से काम काम शुरू हो गया है। तो अगर काम हो रहा है तो अब मुसव्विदा कौन तैयार कर रहा है सर? देखें, पहले भी ये जिम्मेदारी जो है फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ को दी गई थी, और उनकी जो वजारत है वो इसके ऊपर काम कर रही थी, और वो मुख्तलिफ लोगों से मुशावरत में थी। वो पीपल्स पार्टी के साथ भी मुशावरत में थी, वो MQM के साथ भी मुशावरत में थी, वो JUIF के साथ भी उनसे राय ले रही थी। हर एक से हम राय ले रहे थे कि क्या होना चाहिए, कैसी चीज़ें होनी चाहिए। कुछ चीज़ें तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की हैं, जिस तरह आईनी अदालत बनाना है। तो आज भी वही जो है फोरम इसको तैयार कर रहे हैं, जिसमें लॉ मिनिस्ट्री है, फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ है, और फिर हम दीगर अब इसकी डिटेल मुशावरत जो है वो कोलिशन पार्टनर्स के साथ हो रही है। कुछ लोगों ने, पार्टीज ने कहा है कि वो अपनी वर्किंग करके कुछ रिकमेंडेशंस देंगे। तो ये मिलजुल के काम अब चल रहा है। ये तो अब कंसेंसस बेस्ड मामलात हो गए अब। सही। अच्छा राणा साहब, इस सारी सिचुएशन में हमने एक चीज मिसिंग देखी। मियां साहब उस तरह से हमें मुतहर्रिक नजर नहीं आया। आज शायद लाहौर में इस हवाले से इजलास हुआ है, लेकिन वहां पर भी वो हिस्सा तो है लेकिन फ्रंट से लीड नहीं कर रहे हैं मियां साहब। वजह क्या है इसकी? ये देखें, बात ये कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हमारे कायद हैं। उनकी राय हमेशा, उसका वज़न सबसे ज़्यादा होता है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ख़ुद उनसे मुशावरत भी करते हैं, और अगर उनकी कोई गाइडेंस हो तो वो मनोमन फॉलो होती है। लेकिन क्योंकि वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, और ये लॉ मिनिस्ट्री जो है वो इसके ऊपर काम कर रही थी, ऐसा नहीं है कि उनसे चीज़ें शेयर नहीं की गई। अब आगे भी की जाएंगी, आगे भी उनसे मशवरे लिए जाएंगे, लेकिन वो ऑब्वियसली क्योंकि काबीना के मिनिस्ट्री इसके ऊपर काम कर रही है और फेडरल मिनिस्टर काम कर रहे हैं, तो वो जो है और कोलिशन पार्टनर से भी वो राय ले रहे हैं, तो जहां ज़रूरत पड़ी उनसे गाइडेंस ले ली जाएगी। राणा साहब, एक्सटेंशन से रिलेटेड जो कुछ था इस तरमीम में, मियां साहब की रजामंदी शामिल थी उसमें? देखिए, ये शिक बाय शिक तो मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि किस चीज़ पे उनका इत्तेफाक था या नहीं था,